ये देश के कानूनी सिस्टम पर और देश के होम मिनिस्टर पर एक धब्बा है कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का गुंडा देश में इस तरीके से प्रशासन कर रहा है, देश के सारे प्रशासन को हिलाकर रख देता है। जेल में बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों को टारगेट करता है। दाऊद इब्राहिम के बाद अगर कोई नाम बचा है तो बलकरन बरार का ही बचा है, जिसे तुम लॉरेंस बिश्नोई के नाम। ये नहीं कि वो धमकी दे रहा है, दुखदाई बात यह है कि हमारे देश का कानूनी सिस्टम हाथों में हाथ रख के ताली पीट रहा है और कह रहा है वाह बिश्नोई। बात समझ नहीं आ रही कि कोई व्यक्ति जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा प्रशासन चला कैसे पा रहा है। देश के होम मिनिस्टर ने चूड़ियां पहन ली और नहीं पहनी है तो हम रुकवा सकते हैं रशिया की, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई नहीं रुकवा सकते। पापा की औकात जो है लॉरेंस बिश्नोई पर एक शब्द बोलने की नहीं है, और पापा वैसे प्रशासन का डंका, विश्व में डंका बज रहा है और आवाज थू थू की आ रही है और साथ में आवाज आ रही है लॉरेंस बिश्नोई बाप तुम्हारा। वही तो बता रहा हूं कि सलमान खान के नाम के बिना कोई जानता था लॉरेंस बिश्नोई को। हिंदुत्व का शेर है। अरे बिल्कुल होगा, लेकिन वो शेर भी सर्कस का है। शेर पालतू भी होते हैं, हिंदुत्व का शेर है। और इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने देश की जेलें इतनी सुविधा प्रोवाइड करती हैं कि एक गुंडा जेल में बैठे इंटरव्यू दे सकता है, जूम चला सकता है, मोबाइल चला सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है, हत्या करवा सकता है। देश का जो प्रशासन है वह कहता है वाह बिश्नोई जी वाह। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे देश का मीडिया कहता है बिश्नोई सब कुछ। भगत सिंह के पैरों की धूल के बराबर भी लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। भगत सिंह के पैरों की धूल की तुलना भी अगर लॉरेंस बिश्नोई से कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो इस देश में बहुत ही घटिया मानसिकता का शिकार है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त नाम एक ऐसा बन गया है कि हर कोई उसके नाम से कांप रहा है। लगातार जो है वो धमकियां दे रहे हैं। सलमान खान को धमकी दी थी, कभी किसी और को धमकी दी थी, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ली। किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये देश के कानूनी सिस्टम पर और देश के होम मिनिस्टर पर एक धब्बा है कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का गुंडा देश में इस तरीके से प्रशासन कर रहा है कि वो देश के सारे प्रशासन को हिलाकर रख देता है। जेल में बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों को टारगेट करता है। दाऊद इब्राहिम के बाद अगर कोई नाम बचा है तो बलकरन बरार का ही बचा है, जिसे तुम लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानते हो। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? 1993 में पैदा हुआ 30 साल का एक लड़का, जिसने देश की होम मिनिस्ट्री को अपने जूते की नोक पर रख रखा है कि वो खुलेआम धमकी देता है, मर्डर करता है, और उसके बाद उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। दुखदाई बात ये नहीं कि वो धमकी दे रहा है, दुखदाई बात यह है कि हमारे देश का कानूनी सिस्टम हाथों में हाथ रख के ताली पीट रहा है और कह रहा है वाह बिश्नोई वाह। और उससे भी ज्यादा घटिया बात यह है कि जो इस सरकार के समर्थक हैं वो उसे हिंदू हृदय सम्राट समझा रहे हैं। और हिंदू हृदय सम्राट जो बता रहे हैं, सिर्फ उनसे एक सवाल है कि क्या तुम अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार में किसी भी मेल वर्जन के आदमी को लॉरेंस बिश्नोई बनाना पसंद करोगे? कौन है लॉरेंस बिश्नोई जिसमें फिरौती का मुकदमा है? कौन है लॉरेंस बिश्नोई जिस पर डकैती का मुकदमा है? मैं कह रहा हूं बहुत तगड़ा हिंदू है, बहुत तगड़ा हिंदू है और बहुत ही ज्यादा हिंदूवादी नेता है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसे हिंदूवादी नेता हैं जिन पर डकैती, फिरौती, छीना छपटी का मुकदमा हो, तो भैया ऊपर वाला ही बचाए ऐसे लोगों पर गर्व करने से। देखिए ऐसा नहीं है ना कि मतलब जिसको भी धमकी दी जा रही है, कोई भी अगर उसको समर्थन में बोल रहा है तो उसके बाद वो माफी मांगता नजर आता है। भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि कोई व्यक्ति जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा प्रशासन चला कैसे पा रहा है। देश के होम मिनिस्टर ने चूड़ियां पहन ली और नहीं पहनी है तो हम भिजवा दें, क्योंकि अगर देश में जेल का प्रशासन, देश की पुलिस, तिहाड़ जेल की पुलिस, तिहाड़ जेल का प्रशासन एक छोटे से टचपुटिये गुंडे को नहीं रोक पा रही, और उसके बाद वो कह रही है कि हमने देश में व्यवस्था दी है, हमने देश में दंगे कम करा दिए हैं। मतलब पापा वॉर रुकवा सकते हैं रशिया की, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई नहीं रुकवा सकते। पापा की औकात जो है लॉरेंस बिश्नोई पर एक शब्द बोलने की नहीं है, और पापा वैसे प्रशासन का डंका पीट रहे हैं। पूरे विश्व में डंका बज रहा है और आवाज थू थू की आ रही है और साथ में आवाज आ रही है लॉरेंस बिश्नोई बाप तुम्हारा। माफी मांग लेना सलमान खान, बात खत्म हो जाएगी। सलमान खान माफी किससे मांगे? बिश्नोई समाज से? लॉरेंस बिश्नोई से? क्यों मांग ले लॉरेंस बिश्नोई से माफी? मेरे को ये बताओ। और लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगने का सवाल क्या होता है? वो जिस हिरन पे तथाकथित मारे जाने का आरोप है सलमान खान पे, वो हिरन लॉरेंस बिश्नोई ने पाला था, पहली बात। दूसरी बात, अगर लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में इतना ज्यादा प्रेम रखता है काले हिरन से, तो उनके संरक्षण के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने कितने कदम उठाए? तीसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है तो कितने बिश्नोई समाज के लिए उसने स्कूल खोले। ये सिर्फ एक गुंडा है और गैंगस्टर है, इसका काम है लोगों को टारगेट करना। सलमान खान को टारगेट करके फेम मिल रहा है। इतना नाम कोई जानता था क्या लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान के नाम के बिना? अंदर बैठे बैठे हुकूमत चला रहे हैं। वही तो बता रहा हूं कि सलमान खान के नाम के बिना कोई जानता था लॉरेंस बिश्नोई कौन है? और उसके बाद ये जैसी सरकार है, जैसी सरकार ने लोगों के दिमाग में कचरा भरा है, वो ऐसी कंडीशन में गैंगस्टर को पॉपुलैरिटी मिलती है। अगर सलमान खान ना होगा तो लॉरेंस बिश्नोई नहीं होगा। लॉरेंस बिश्नोई की दाल रोटी चल रही है सलमान खान की वजह से।
40 लाख रुपए सालाना उसका परिवार खर्च कर पा रहा है, तो भैया वो सलमान खान की वजह से। अगर सलमान खान ना होता तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम ना होता तो बड़े बड़े काम और टेंडर नहीं मिलते। आज हो सकता है बड़े बड़े उद्योगपति बहुत सारे छोटे मोटे क्राइम कराने के लिए लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क करते हो, उसके गुर्गों से संपर्क करते हो। किस वजह से? क्योंकि उसने सलमान खान को टारगेट किया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सलमान खान कई गरीबों का घर चलाता है, एक लॉरेंस बिश्नोई का भी चला दिया, तो क्या बड़ी बात है? आपको डर नहीं लग रहा है क्या? ना, मुझे डर नहीं लग रहा है जी। लॉरेंस बिश्नोई प्रसिद्ध आदमियों को मारता है, मैं प्रसिद्धि नहीं हूं। मैं बॉलीवुड का स्टार होता तो लॉरेंस बिश्नोई अगली धमकी मुझे भी दे देता। मैं कोई नेता होता या कोई बड़े पद पर होता तो असली अगली धमकी मुझे धमकी देने से लॉरेंस बिश्नोई को कुछ मिलेगा नहीं ना। मिलता है लॉरेंस बिश्नोई को बड़े लोगों को मारने से, धमकी देने से, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। लोग सोच रहे हैं ना कि भैया बिश्नोई समाज के लिए सम्मान है, हिंदू हृदय सम्राट है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम वो फ्री में नहीं करता है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो, चाहे भैया तुम्हारे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जांच हो जाए तो पता चल जाएगा, लाखों रुपए का हेर फेर हुआ होगा, हो सकता है करोड़ों का हुआ हो। तो लॉरेंस बिश्नोई तो क्या गैंगस्टर, डकैती के मुकदमे हैं जी, और डकैती के मुकदमों से समझ में आता है वो कितना बड़ा चैरिटी पर्सन है, धर्म का सम्मान करने वाला, धर्म के बारे में आस्था रखने वाला व्यक्ति डकैती के मुकदमे नहीं लिखवाता अपने ऊपर। बिश्नोई को कहा जा रहा है हिंदुत्व का शेर है। अरे बिल्कुल होगा, लेकिन वो शेर भी सर्कस का है, शेर पालतू भी होते हैं। हिंदुत्व का शेर है, और इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखा है उसको, अपने नाम पर उसे चला रही है और उसके नाम पर वोट और उल्लू सीधा कर रही है। सलमान खान क्या है भैया? सलमान खान तो मोदी जी के साथ एक बार फिर और पतंग उड़ा लेगा, लॉरेंस बिश्नोई फिर खत्म। जिस दिन उल्लू बीजेपी का सलमान खान से सीधा होगा, उस दिन लॉरेंस बिश्नोई लुप्त हो जाएगा। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो रोटी चल रही है वो सलमान खान की वजह से चल रही है। देशभक्त है भाई, भगत सिंह से तुलना किया जा रहा है, देखा नहीं आपने? राष्ट्रगान नहीं आता होगा लॉरेंस बिश्नोई को, मैं इतने गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। देशभक्त छोड़ो, देश में वंदे मातरम को लेकर बहस है, वंदे मातरम नहीं आता होगा। एक सिंगल क्लिप दिखा दो जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने तिरंगे को सैल्यूट किया हो, देश के सम्मान में कोई बात करी हो, और कोई एक ऐसा काम बता दो लॉरेंस बिश्नोई का जिससे देश उस पर गर्व करे। एक सिंगल काम नहीं है लॉरेंस बिश्नोई का, और देशभक्त बना फिर रहा है। अरे सारे जिहादियों को खत्म करने आया है। हाँ, जिसकी सोच मानसिकता जो है आतंकवाद की सोच है, जो दिल में धर्म का अनुवाद लिए फिरते हैं, जो देश में भाई हिंदू मुसलमान का झगड़ा लिए फिरते हैं, उनका हीरो है लॉरेंस बिश्नोई, और उन्हीं को उसमें देशभक्त नजर आता है, क्योंकि वो खुद गद्दार है। तो गद्दार को सारे गद्दार ही नजर आएंगे, जो देश में विखंडन की बातें कर रहे हैं उनको लॉरेंस बिश्नोई शेर और देशभक्त नजर आता है। लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस पे बिश्नोई समाज भी गर्व करे और देश भी गर्व करे। लॉरेंस बिश्नोई तथाकथित एक गैंगस्टर है, और उसका नाम देश के हिस्ट्री शीटर के रूप में लिखा जाता है, देश के आपराधिक मामलों में लिखा जाता है, इज्जत के मामलों में नहीं लिखा जाता। देश के लिए कुछ करना था तो कुछ पढ़ता, भगत सिंह की इससे तुलना होती है। कभी भगत सिंह को पढ़ा है लॉरेंस बिश्नोई ने? मुझे बताओ, कभी भगत सिंह के बारे में पढ़ा है? एक उसकी बताओ, जेल के अंदर उसके शौक क्या है? जेल के अंदर के उसके शौक क्या? परिवार 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना खर्च कर रहा है, साल का 40 लाख रुपए उस पर खर्च होता है। मैं कह रहा हूँ 40 लाख रुपए साल का खर्च होता है, उसके कैबिन में, उसकी जेल की बैरक में एक किताब नहीं मिलेगी जो देशभक्ति से संबंधित होगी, और तुम बात करोगे लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है? लोग डर से कांप रहे हैं। देखिए सलमान खान सिक्योरिटी में घूम रहे, पप्पू यादव का बुरा हाल है। बिल्कुल भैया, लोग डर से कांप रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार भी समर्थन कर रही है। भाई सरकार ने सीधे सीधे तौर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक गैंगस्टर पाल लिया है, उसका काम पुलिस वालों से नहीं चल रहा था। यूपी में योगी जी पुलिस से काम चला लेते हैं गुंडे का, अब केंद्र सरकार के पास भी ऐसा ही कोई होना चाहिए था जिस पर नाम भी बदनाम ना हो, काम भी हो जाए, तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। और कांपना तो पड़ेगा, सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने काम करवा ही रही है, और कोई बात नहीं है। जूम पे आदेश आता है, लॉरेंस बिश्नोई का काम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जूम चला पा रहा है, यही इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जेलें इतनी सुविधा प्रोवाइड करती हैं कि एक गुंडा जेल में बैठे इंटरव्यू दे सकता है, जूम चला सकता है, मोबाइल चला सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है, हत्या करवा सकता है, और हमारे देश का जो प्रशासन है वह कहता है वाह बिश्नोई जी वाह। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे देश का मीडिया कहता है बिश्नोई सब कुछ है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम ऐसे मीडिया में चल रहा है जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं हम लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले रहे हो, हम लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं भगत सिंह का नाम ले रहे हो, हम लॉरेंस बिश्नोई नहीं लाला लाजपत राय का नाम ले रहे हो। भाई देश का मीडिया बहुत ज़्यादा गलत रोल निभा रहा है। गुंडे को गुंडे की तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, गैंगस्टर को गैंगस्टर की तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, हीरो नहीं बनाना चाहिए। किसी की जवाबदेही है तो हमारे देश के संविधान के प्रति है। अगर शाहरुख खान सलमान खान ने कुछ गलत किया है तो उसकी जवाबदेही है तो हमारे देश के संविधान के प्रति है, संविधान की कोर्ट के प्रति है, जजों के प्रति है, देश की कानून व्यवस्था के प्रति है। किसी गुंडे और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के प्रति सलमान खान की कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए उससे कोई माफी नहीं मांगनी चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई की भी अगर कोई जवाबदेही है, कोई शिकायत है, तो वो देश के संविधान और देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होनी चाहिए। उसी का नाम गूंज रहा है, फैन हो रहे लोग उसके। बिल्कुल, पागलपन बहुत जल्दी फैलता है। तुम आज किसी पर, होली होती है ना, होली
होली का त्यौहार देखा होगा तुमने, एक आदमी गोबर उठा के किसी पे मारे तो 10 आदमी भी गोबर ही उठा के मारना चालू कर देते हैं। लेकिन होली के दिन अगर तुम किसी को प्यार से मिठाई खिलाने लग जाओ तो उसमें मिठाई का रिवाज चलने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन गंदगी का रिवाज तुरंत लगता है। तो जो भी गंदी चीज़ और बुराई वाली चीज़ है वो बहुत जल्दी फैलती है। तो लॉरेंस बिश्नोई भी फैल गया तो कौन सी बड़ी बात है। बता रहे क्या है, भगत सिंह के बराबर है लॉरेंस बिश्नोई। भगत सिंह के पैरों की धूल के बराबर भी लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। भगत सिंह की पैरों की धूल की तुलना भी अगर लॉरेंस बिश्नोई से कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो इस देश में बहुत ही घटिया मानसिकता का शिकार है। वो बहुत ही गंभीर रूप से आतंकवादी विचारधारा का शिकार है और बीमार है। भगत सिंह और लॉरेंस बिश्नोई में जमीन आसमान का फर्क है। भगत सिंह देश के लिए समर्पित था, देश की अखंडता के लिए समर्पित था। उसने देश के लोगों के लिए अपनी बलि चढ़ा दी, सूली पे चढ़ गया। और एक व्यक्ति जो है वो देश के ही नागरिकों को मार रहा है, देश के ही लोगों को टारगेट कर रहा है, तो मुझे भगत सिंह कह रहे हो। मुझे एक बात बताओ, सलमान खान भाई पाकिस्तानी है, आतंकवादी है? नहीं ना। बाबा सिद्दीकी पाकिस्तानी था, आतंकवादी था? नहीं ना। मुझे बताओ, सिद्धू मूसेवाला पाकिस्तानी था, आतंकवादी था? नहीं ना। गोगा मणि पाकिस्तानी था, आतंकवादी था? नहीं ना। जिस लोगों की उसने हत्या करी वो सब पॉपुलर चेहरे थे, वो सब फेमस चेहरे थे, और उनकी नाम से लॉरेंस बिश्नोई को हजारों करोड़ों रुपए की वो डील मिली होगी, ठीक है। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछाल में आया। तो भैया लॉरेंस बिश्नोई का घर चल रहा है इन लोगों की वजह से। 40 लाख रुपए परिवार यूं ही नहीं खर्च कर देता लॉरेंस बिश्नोई पर। लॉरेंस बिश्नोई भी कुछ ना कुछ खर्च कर रहा होगा, और वो खर्च कर रहा है तब जब वो इतने बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है और छोटे मोटे लोग उसको पैसा दे रहे हैं, नेताओं का समर्थन मिल रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई की जेल की रोटी सलमान खान के घर से चल रही है।